जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अर्जुन का प्रश्न है कि पूर्ण सत्य किसे माना जाए। अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं श्री भगवान से कि आखिर जो आपके निर्विशेषवादी भक्त हैं और जो सगुणवादी भक्त हैं, तो यहाँ पर भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि आखिर पूर्ण सिद्ध किसे माना जाए, कौन श्रेष्ठ है, सगुण भक्त आपका श्रेष्ठ है या फिर निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए पूछा गया अर्जुन द्वारा कि आखिर भक्ति तो दोनों करते हैं। जो भक्ति योग यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तो उस तरीके की जो भक्ति अगर कोई करता है तो वो भी मन को एकाग्र करता है, उधर ब्रह्म की उपासना वाला भी मन को एकाग्र करता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न हुआ कि आखिर श्रेष्ठ कौन है, आपकी नज़र में श्रेष्ठ कौन है, श्री कृष्ण किसको श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परया उपेता ते मे युक्तमा मतः। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरे में मन को स्थिर करके, श्री कृष्ण ने पहली बात कही कि किस में स्थिर करके, श्री कृष्ण कहते मेरे में स्थिर करके, और श्री कृष्ण कहते नित्य युक्ता, जो प्रतिदिन मेरी सेवा करता है, प्रतिक्षण मेरी सेवा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नित्य मेरी सेवा करता है किस तरीके से, तो भगवान ने कहा श्रद्धापूर्वक, वो मेरी पूजा कैसे करता है, मेरी सेवा कैसे करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो स्थिर करता है अपने मन को स्थिर करके, और श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो सगुण भक्त है, तो श्री कृष्ण कहते हैं जो सगुण भक्त है वो मन को एकाग्र करके, मेरे में मन को स्थिर करके, और श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर दो चीज़ें कही। यहाँ पर श्री कृष्ण का पहली चीज़ क्या है, मन को स्थिर करके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर श्री कृष्ण का नित्य युक्ता, जो नित्य इस तरीके की मेरी सेवा करता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धापूर्वक। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि आप देखें अपने जीवन में कि इस तरीके की सेवा पूजा है या नहीं। और श्री कृष्ण कहते अगर कोई इस तरीके से नित्य मेरी पूजा करता है, और श्री कृष्ण कहते श्रद्धापूर्वक मन को एकाग्र करके मेरी सेवा करता है, तो श्री कृष्ण कहते वो सगुण भक्त ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान ने निर्गुण भक्त और सगुण भक्त में किसको श्रेष्ठ कहा है, सगुण भक्त को श्रेष्ठ कहा है। पर भगवान ने एक विधि बताई है कि कब श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी आचरण कर रहा है और कुछ भी कर रहा है उसको वो पूजा कह रहा है। जैसे कि आजकल आप और हम देखते हैं कि आजकल मनमानी आचरण को ही सेवा और पूजा कहा जाता है। जो जितना ज़्यादा उच्छृंखल होकर के कार्य करता है उतना ही बड़ा भक्त है। जिसने बहुत बड़ा चंदन लगा रखा है, वस्त्र पहन रखे हैं, बहुत ज़्यादा माला झाला रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी हैं, वही बहुत बड़ा भक्त है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि भक्त कौन है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो नित्य मन को एकाग्र करके, जिसका मन एकाग्र है, जिसका मन इधर उधर चल नहीं जाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मन को एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक। यहाँ पर भगवान ने कहा क्या है, सब चीज़ों का मूल है विश्वास। तो भगवान ने कहा जो श्रद्धापूर्वक इस तरीके से नित्य मेरी उपासना करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माना जाता है। वो परम सिद्ध है। क्यों है परम सिद्ध? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो भक्त होता है वो भक्त सबकी सेवा करता है। तो यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि जो सबकी इस तरीके से सेवा करता है, जो मेरा ही रूप जानकर, क्योंकि यहाँ पर कहा है तुलसीदास जी ने कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान के, मैं सबकी सेवा करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि जो सगुण भक्त है वो सबकी सेवा करता है, सब में मेरा दर्शन करता है, सब में ही मुझे ही जान करके सेवा करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो इस तरीके का है उसे ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री